हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और जिसमें हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे पालमपुर गांव की कहानी की, जिसका भाग 2 आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, यानी ज्यादातर लोगों का काम धंधा क्या है, खेती बाड़ी करना, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं और इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। यानी कृषि के अलावा भी कुछ और गैर कृषि क्रियाएं हैं जो की जाती हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण यानी छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाना इस तरीके से, या बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का छोटे स्तर पर निर्माण करना। डेयरी यानी कि जो पशुओं का जो दूध उपलब्ध होता है उससे बनने वाले उत्पादों का बिजनेस। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें भी पालमपुर में होती हैं जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। यानी इन उत्पादनों को करने के लिए हमें बहुत सारे संसाधन भी तो चाहिए ना, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, मानव निर्मित वस्तुएं भी हो गई और इंसान का खुद का उसकी कोशिश, मानव प्रयास और पैसा। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यानी उत्पादन इस उद्देश्य से किया जाता है कि ऐसी वस्तुएं सेवाएं बनाएं जिनसे कि जो आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक हैं। क्या क्या चीजें हैं वो? पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। फिर दूसरी आवश्यकता है श्रम, यानी अर्थात जो लोग काम करेंगे, भाई इसकी भी तो बहुत जरूरत होती है। फिर तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें, यानी कि जो तीसरी आवश्यकता है ना पूंजी, उसमें भी 2 प्रकार की पूंजी होती है। एक तो स्थायी पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी यानी भवन इत्यादि, मशीनें, औजार, और कार्यशील पूंजी में नकद आता है यानी कैश आता है और कच्चा माल आता है। और चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है और ये बहुत जरूरी है। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? उत्पादन के कारक। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि उत्पादन के कारक आखिर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं उत्पादन के कारक? देखिए, पहला है भूमि, श्रम, पूंजी 2 प्रकार के, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको समझाया भी है। और फिर है उद्यम। तो ये थे वर्कशीट के टॉपिक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन पर। पहला प्रश्न है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं? देखिए, उद्योगों द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा का निर्माण करना जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है उसे उत्पादन कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं बनाना जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। कौन कौन से कारक है? अभी हमने समझे भी हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और फिर प्रश्न नंबर 3, उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों? देखिए, उत्पादन के कारकों में वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान एवं उद्यम है, क्योंकि मानव इन्हीं कौशलों के माध्यम से उत्पादन के बाकी कारकों का बहुत कुशल प्रयोग कर पाता है। यानी ज्ञान और उद्यम होगा तो बाकी जितने भी कारक हैं उनका कुशलतम और अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए, यानी कृषि से अलग। तो वो हैं लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन। पालमपुर में की जाने वाली 3 गैर कृषि क्रियाएं हैं। और आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? देखिए, उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा इत्यादि। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास ओपन किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां आपको इस वीडियो का लिंक और दूसरी और इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक्स एक ही साथ मिल जाएंगे। तो उस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे स्तर समझाने से
अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आप देख रहे हैं तो साथ में लाइक का बटन भी दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के या उससे भी ज़्यादा तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।